केबल हो गया है खराब, इस वजह से बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। गर्मी का जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा है, 50 के करीब पहुंच गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में भी करना पड़ रहा है काम। गर्मी हो या सर्दी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। पता है, लाइट भी चली जाती है, जिसको बोलते हैं पावर कट। ये हो गया वाईफाई कट। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो वायर है वो वायर हिल गई है। वायर हिलने से वायर टूट गई है। ये देखो, वो ठीक कर रहे हैं ना भैया, वायर टूट गई है। वायर टूटी है इस कंस्ट्रक्शन की वजह से। देखो, ये चल रहा है काम। एक लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 4 आदमी हैं। अब ये इतना नीचे चले गए। देखिए, पहले ये ऊंचे थे, अब ये नीचे चले गए। और ये यहाँ पर पेड़ों में गर्मियों की वजह से देखो कितनी बुरी हालत हो रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है दिल्ली में कि मैं क्या बताऊँ। बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। मैं तो जितने डॉग को बचा सकती हूँ बचा रही हूँ। और आप भी अपने घर के बाहर डॉग्स की हेल्प करो। ये रहा मेरा गौरी, इसको लग रही है गर्मी। ये देखो, गर्मी के चक्कर में हो रहा है परेशान। इसको नहला दिया था, फिर गंदा हो गया। इसको मैंने इतने अच्छे तरीके से नहलाया, और दीदी ने भी नहलाया, मैंने भी नहलाया। ये देखो गाड़ी, सरकारी गाड़ी। ओ, नई गाड़ी आ गई है, वाह, नंबर प्लेट। ये देखो, नंबर भी चेंज है, नंबर लाल पेपर से लिखा हुआ। नई गाड़ियाँ आ गई हैं आजकल, काफ़ी नए नए स्टाइल की है ना। नई नई गाड़ियाँ आ गई हैं। वो तो टैक्सी है। आजकल लोगों ने अपनी गाड़ियाँ टैक्सी में लगा रखी हैं। ये देखो, टैक्सी आ गई है, कैब। वो देखो नई गाड़ी। वो नई गाड़ी इसलिए है क्योंकि अभी उसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई है। कैब बच्चों के स्कूल की। ये बच्चों के स्कूल की एक गाड़ी ये आ गई है इधर। ये गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी आ रही है। ये देखो, केबल वाले भैया केबल ठीक कर रहे हैं। वाईफाई कट हो गया है गर्मी से। और गर्मी से नहीं हुआ, ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है ना, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। जो हमारे बाजू में जो घर टूट रहा है ना, इस टूटे हुए घर की वजह से हो रहा है। क्योंकि ना, इसमें जो ट्रक आया था ना लोडिंग के लिए सरिये लेने, तो उस ट्रक ने तार को तोड़ दिया। ट्रक ने तार को तोड़ दिया और इस वजह से सबका केबल चला गया। वाईफाई सबका कट आउट हो गया। तो ये है कट आउट। ये वैन में आया ये लोग, इनके पास प्रॉपर वैन है, सीढ़ियाँ लगा रखी इन्होंने, ये देखिए। और ये देखो फिर से गाड़ियाँ, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं कि लोगों के पास जगह नहीं है खड़ी करने की। घर के अंदर भी पार्किंग लगा रखी है, वहाँ भी गाड़ी खड़ी करते हैं, घर के बाहर भी गाड़ी खड़ी करते हैं। और हमारा पावर कट, ये वाईफाई कट हो गया है सुबह से। ये देखो, गर्मी में कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अभी मेरे को कपड़े प्रेस करने हैं। कपड़े मैंने धो दिए, प्रेस करने हैं। और सर्दियों में तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। सर्दियों में कपड़े होते हैं, लेकिन
जो स्वेटर हैं वो तो नहीं हम करते, लेकिन फिर भी स्टीम प्रेस होती है वो बाहर से होते हैं। गर्मियों में तो कपड़े बिना प्रेस के बिल्कुल भी नहीं आप पहन सकते, हम तो वो भी प्रेस ही करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नाइट सूट। बिना प्रेस के नहीं पहन सकते। अब देखो सुबह से लगे पड़े हैं, ये 8 बजे से वाईफाई कट हुआ पड़ा है, 8 बजे से ये टाइम हो गया इन लोगों को। ये लोग आ गए थे 10:30 बजे आ गए थे लोग, 10:30 बजे से लेके ये टाइम हो गया इनको काम करते करते। पूरी लेन कटी पड़ी है वाईफाई से ना, पूरी लेन कटी पड़ी है। जिन जिन लोगों ने भी इनसे कनेक्शन लिया है ना वाईफाई का, उन सब के कनेक्शन आउट हुए पड़े हैं। और ये देखो यहाँ हो रहा है काम। हथौड़ा देखो इस भाई का कितना बड़ा है, और ये हथौड़े देखो चल रहे हैं धड़ाधड़। ये देखो इनका हथौड़ा दिख रहा है, हथौड़ा नहीं दिख रहा ना। ये देखो नए नए लड़के आ गए हैं, छोटा सा लड़का है, ज़्यादा बड़ी उम्र का लड़का नहीं है ये वाला। देखो कितना छोटा लड़का, ये देख रहे हो कितना छोटा है, छुटकू सा बिल्कुल। और ये बना रहा है, कर रहा है काम। ये देखो अब ये वाली दीवार भी टूट जाएगी, टूटी दीवार, टूटी दीवार देखो गर्मी में। ये देखो कैसे मारेगा हथौड़ा, जोर लगा के। हई शाह ठाकुर, ये दीवार मैं तोड़ के रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे रे रे, तू कहाँ कूदने के लिए जा रहा है ऊपर? नहीं ठाकुर नहीं। ये देखो घर में नौकरानियाँ लगा लेती हैं औरतें और खुद घूमने चली जाती हैं। देखो नौकरानियों के लिए के हाथ से तो खाना खा लेते हैं पति लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि पति के हाथ की रोटी खानी है ना, तो आपको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा भाई। पति के हाथ की रोटी खानी है तो आप नखरे नहीं कर सकते हो। मंडे है ना आज, मंडे को चांदनी चौक खुला होगा, भगीरथ प्लेस खुला होगा, लाल किला, ये सब तो मंडे को ऑन होगा। बाकी शॉपिंग सेंटर बंद होंगे, कनॉट प्लेस भी बंद होगा मंडे को। ऑफिस खुले होते हैं, कनॉट प्लेस वैसे बंद होगा। तो ये देखो नई गाड़ी है। वो इसलिए नई गाड़ी है क्योंकि ना उसका जो नेम प्लेट है ना वो भी पेपर से लिखा हुआ है, नेम प्लेट पेपर से लिखा हुआ है इसीलिए। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन स्कूल जाना ज़रूरी है बच्चों का, पढ़ाई ज़रूरी है। थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, एआई आने के मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही आप पढ़ाई को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दोगे, फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा। राशन की दुकान पे जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कितने रुपए लिए कितने रुपए दिए। ये भी तो है ना चक्कर। ये देखो भाई ठीक कर रहा है, तो देखते हैं। सुबह से लगा हुआ है ये। हर खंबे की तार इन लोगों ने तोड़ दी है, देख लो इधर भी उधर भी, सब जगह हिला पड़ा है। वो वैन वाले को बुला रहा है, और ये मैंने बता दिया आपको। देखो अब ये उधर जाएगा, ये देखो उधर जाके करेगा ठीक। देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है, काम कर रहे हैं देखो। तो आपको मैं किट्टू से मिलवाती हूँ, आओ किट्टू से मिलने चलते हैं। अंदर सो रही है वो कमरे में, ड्राइंग रूम में सो रही है आज किट्टू। ये देखो गोरी मैंने आपको दिखाया ना अभी, और ये रही मेरी किट्टू मम्मा। किट्टू मम्मा गोरी को नहलाया, गोरी फिर गंदा हो गया। किट्टू तेरा आशिक है किट्टू। थक गई किट्टू मम्मा। मम्मा बच्चा नहीं, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये मेरा किस्सा है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये लॉयल्टी है। इंसान गद्दारी करेगा,
ये गद्दारी नहीं करेंगे। आप इनको मारते हो, उसके बाद भी आपके पास आते हैं, अपनी बेइज्जती करवा के भी आपके पास आते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान घमंड में, बदले की भावना में इतना पागल हुआ पड़ा है, इतना पागल हुआ पड़ा है कि वो माफ करने को तैयार नहीं है किसी को भी। उसको ये लगता है ये भौतिक सुख साथ में जाएंगे। नहीं भाई, भौतिक सुख साथ में नहीं जाएंगे, तेरे कर्म साथ में जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आपके कर्म आपके साथ जाएंगे दोस्तों, लिख लो इस बात को कहीं पर। दुनिया में लॉकडाउन में कितने लोग, लॉकडाउन में तो क्या, अभी भी डेली रूटीन में भी लोग इतने ज़्यादा दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। जो आया है वो जाएगा। आप ये बताओ, वो एक सुई भी साथ में लेके गया? नहीं, नहीं लेके गया। वो एक सुई भी साथ में नहीं लेके गया। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो सुई भी साथ में नहीं लेके जा सकता। वो जो सुई है ना, वो इसी दुनिया की है, इसी दुनिया में रहेगी। ये जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, घर, सब कुछ इसी दुनिया का है और इसी दुनिया में रहेगा। आप इस दुनिया में सिर्फ एक किराएदार हो, तो किराएदार की तरह रहो, ठीक है। मालिक मकान नहीं बनो, मालिक मकान बनने की कोशिश मत करो। ये है कटु वचन, लेकिन है सच। कड़वा है लेकिन सच है। पैसा कमाओ, ठीक है। देखो आपके सामने वो कैसे वाईफाई बंदा ठीक करने के लिए कितने सारे लोग आए हैं ना। मजदूर कैसे मजदूरी कर रहा है, दीवार तोड़ रहा है, घर टूट रहा है, फिर से नया बनाने के लिए। देखो आप चमत्कार, देखो भगवान का। जो आया है वो जाएगा। जिसका जहाँ दाना पानी लिखा है उसको वहीं पर ही जाना है। जो लोग यहाँ रहते थे, उस घर में, जो घर टूट रहा है बाजू वाला, उस घर में उनका उतना ही दाना पानी था, ठीक है। उन्होंने जितना दाना पानी लिखा था उतना उन्होंने वहाँ पे भोगा। उसके बाद वो सब चले गए। कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ रह रहे हैं, कुछ नहीं पता, सब चले गए, ठीक है। ऐसे ही अब जो लोग यहाँ पर आएंगे वो कहीं और से रह के यहाँ आएंगे, समझ रहे हो। तो कोई भी स्टेबल नहीं है यहाँ पर, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो इंसान हो, किसी की प्रॉपर्टी हो, किसी का मकान हो, किसी की दुकान हो, सोफ़ा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वो तो जाएगा ही जाएगा आपके पास से। आपके साथ तो जाएगा नहीं, हमेशा आपके पास रहने वाला नहीं है, ठीक है। आप जाओगे, जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे, तो खाली हाथ ही जाएंगे। इस बात को कहीं पे लिख लो। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। आप ये सोच रहे हो आप अपने बच्चों के लिए जोड़ के रख लोगे, लेकिन बच्चों के पास भी कब तक रहेगा? तब तक ही रहेगा जब तक वो सही से रहेंगे, उसको संभालेंगे। जब तक लिखा है तब तक उनके पास रहेगा, फिर किसी और का हो जाएगा। समझ रहे हो?
जिस ठाकर सो नाही चारा, उसको कीजे सदा नमस्कारा। ये लाइन मैंने यूट्यूब पर भी सुनी थी, इंस्टाग्राम पर भी सुनी थी। इसीलिए मालिक का शुक्रिया अदा करो, जिसने दिया है बहुत दिया। काफ़ी सारे लोग डॉग को मारते हैं, जहर देते हैं। क्यों देते हैं भाई जहर? तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं होता? जिस हाथों में आप डंडे उठाते हो उन्हीं हाथों में बिस्किट ले लो, कुछ खाने की चीज़ ले लो, कुछ नहीं कहेंगे फिर वो। ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, माफ़ करना सीखो। ठीक है, फॉरगेट कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ करो और अपने घर से ही शुरुआत करो। माफ़ करो, अपने घर से ही शुरुआत करो। ठीक है, माफ़ करना सीखो। अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? इतनी उम्रें हो गई हैं, सब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं लोगों के, शादी लायक, कईयों के तो शादियां भी हो गई हैं। तो लोगों ने माफ़ करना नहीं सीखा। वो जैसे फिल्मों में चलता है ना, बदले की भावना। भाई 50 साल पुरानी दुश्मनी, 30 साल पुरानी दुश्मनी, 40 साल पुरानी दुश्मनी, 80 साल पुरानी दुश्मनी, पुश्तों से चलती आ रही है दुश्मनी। फिल्मों में भी हम देखते हैं ना, धुरंधर, एनिमल में भी। और वो एनिमल तो बहुत अच्छी फिल्म थी, वो पापा वाली, बहुत अच्छा गाना था उसमें। मेरे को गाना वो याद नहीं आ रहा। तो ये दुश्मनी भूलो, इस दुश्मनी को आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र मत करो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। अपने बच्चों को ट्रांसफ़र मत करो, उनको अच्छे संस्कार दो, दुश्मनी मत दो, बदले की भावना मत दो। ठीक है, आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने सुकून के लिए बच्चों के दिमाग में जहर मत भरो। ठीक है ना किटू? तो दोस्तों, गोरी किटू सेफ़ हैं, बाकी सब बच्चे भी सेफ़ हैं। मैं फीडिंग कराती हूँ, स्ट्रे डॉग की हेल्प करती हूँ। आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मेरा चैनल है। 5 साल से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आपकी मेहरबानी से एक भी वीडियो मेरा वायरल नहीं हुआ। बाय।